पहली चीज है पैरों को एक के ऊपर एक रखना, क्योंकि हम अपने शरीर के निचले हिस्से से प्राप्त नहीं करना चाहते। हर पॉजिटिव चीज हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस अर्थ में ये जरूरी है कि आप कुछ चीजें सही तरीके से ग्रहण करें। भोजन बुनियादी स्तर की ग्रहणशीलता है। हम कैसे ग्रहण करते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। हम भोजन जिस तरह से खाते हैं, ये शायद ब्रिटेन में थोड़ा अटपटा लगे, पर प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। हम जीवन को इस तरह देखते हैं। आज आप जैसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे इसीलिए बने हैं क्योंकि आप पर आपके माता पिता का, आपके स्कूल का, शिक्षा का और जीवन की कई चीजों का असर है। तभी आप ऐसे व्यक्ति बने हैं, है ना? आपने कई चीजें पाई हैं, तो हमेशा आप कुछ पा रहे हैं। आपको सिर्फ सूचना और विचार नहीं मिल रहे। जीवन कई स्तरों पर प्राप्त करता है, ऊर्जा के स्तर पर भी। तो भारत में जब भी हमें कुछ पाना होता है, तो सबसे पहले हम पालथी लगाकर बैठते हैं। अभी मैं वैसे ही बैठा हूं, शायद दिखाई नहीं देगा, पर पहली चीज है पैरों को एक के ऊपर एक रखना, क्योंकि हम अपने शरीर के निचले हिस्से से प्राप्त नहीं करना चाहते। हर पॉजिटिव चीज हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से प्राप्त करना चाहते हैं। योग शरीर विज्ञान में 112 चक्र होते हैं, 114, पर इंसानी शरीर के अंदर 112 चक्र हैं। इन 112 चक्रों की 60 श्रेणियां हैं। हर श्रेणी में 16 चक्र हैं। इन 60 श्रेणियों को आज दुनिया में चक्र कहते हैं। पहले 3 चक्र जीवन यापन से जुड़े हैं और बीच का चक्र इन 2 चीजों का मिलन है। यहां से ऊपर, अनाहत से ऊपर के चक्र आत्मज्ञान प्रक्रिया से जुड़े हैं। तो उस अर्थ में यह जरूरी है कि आप कुछ चीजें सही तरीके से ग्रहण करें। भोजन बुनियादी स्तर की ग्रहणशीलता है। हम कैसे ग्रहण करते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। योग के हिसाब से हमें हर चीज जीवन के ऊंचे पहलुओं से प्राप्त करनी चाहिए। आप अनाहत चक्र जानते हैं, जो 2 त्रिभुज या ट्रायंगल का मिलन है। उसके नीचे मणिपूरक, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र हैं, जो जीवित रहने की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। जीवित रहना, बच्चे पैदा करना और जीवन को चलाते रहना, सभी जीवन चलाने से संबंधित चीजें। यहां पर 2 ट्रायंगल एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि ये परमानंद है, ये आत्मज्ञान है, ये शक्ति है, ये प्रेम है, और ये भाग 2 ट्रायंगल्स यहां मिलते हैं। यही वजह है कि जब ऐसे स्थान पर बैठते हैं जिसे आप शक्तिशाली मानते हैं, वहां आप हमेशा पालथी लगाकर बैठते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर के निचले हिस्से को बंद करना चाहते हैं। खाने के सामने भी मैं बता रहा हूं, जब आप खाने बैठते हैं तब एक अच्छी बात यह होगी कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्सों के बीच एक टेबल हो। पर अगर आप बैठकर खाना खाते हैं और टांगे खुली रखते हैं, जैसे कई लोग खड़े होकर खाते हैं, अगर आप खड़े होकर खाते हैं तो इसके कई नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि भोजन की इच्छा सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में। लोग कहेंगे, ओह, ये कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है क्या? मेरी नाभि में या फिर मेरे गुप्तांगों में भोजन की इच्छा है? हाँ है। शायद आप समझ ना पाए, पर शरीर के हर अंग में भोजन की इच्छा है, पर उसे इसी मार्ग से गुजरना होगा, है ना?
हेलो। इसी तरह हमारे शरीर में कई दूसरी लालसाएं हैं और उन्हें भी सही रास्ते से जाना चाहिए, तभी ये जीवन अच्छे से काम करता है। वरना आप जीवन को तोड़ मरोड़ देंगे। तो जब भी आप एक शक्तिशाली रूप देखते हैं तब पालती लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और भोजन भी। भोजन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हेलो। अगर आप 3 दिन ना खाएं तो आप समझ जाएंगे कि भोजन बहुत शक्तिशाली है ना? हेलो। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। और आप देखेंगे अगर आप 3 से 5 दिनों तक कुछ ना खाएं तो शरीर की हर कोशिका भोजन के लिए तरसेगी। अब अगर यहां खाना हो तो असर बस यही नहीं होगा कि मुंह में पानी आएगा, कई चीजें होंगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब भोजन आपके सामने आए तो आप पालथी लगाकर बैठे हों। पर आपने एक और तरीका ढूंढ लिया है, खुद को टेबल से बचाना। ठीक है, अगर वो आपके लिए मददगार है तो। पर अगर आपको बहुत भूख लगी है और भोजन पूरे शरीर के सामने है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। भोजन के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम भोजन को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं। जिन प्राण प्रतिष्ठित वस्तुओं और मनुष्यों में एक तरह की शक्ति है, आप कभी भी उनके सामने इस तरह से अपने पैर खोलकर नहीं बैठते, क्योंकि इससे आपके सिस्टम में एक गलत तरह की ऊर्जा जाएगी। मैं पूछ रहा हूं, क्या शौच करना अच्छा है? हेलो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, पर शौच आपके शरीर के एक विशेष हिस्से से बाहर आनी चाहिए। ये कहीं और से निकले तो भयानक हो जाएगी, है ना? हेलो। इसी तरह भोजन एक विशेष तरीके से अंदर जाना चाहिए। अंदर जाने वाला भोजन सिर्फ भौतिक भोजन नहीं है। भोजन कई तरह से आप में जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में ये काबिलियत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें।